राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने 6 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। उसके बाद अब तेवर हैं नेताओं में तेज हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर वरिष्ठ नेता हो, वह इस बगावती तेवर को कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गए हैं। जिस तरह से सलूम्बर सीट पर जो अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी जिसे टिकट दिया गया, उसके बाद वहाँ के जो नेता थे नरेंद्र मीणा जो दावेदारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके तेवर एक बार तो तेज हो गए। कार्यकर्ताओं के बीच रोए भी और एक पार्टी से अल्टीमेटम भी दिया कि अगर उनका टिकट नहीं बदला जाता है तो वह कार्यकर्ता जो कहेंगे वह करेंगे। लेकिन इस तरह का मोड़ राजनीति में आया कि भजनलाल शर्मा के पास पहुंचे और भजनलाल शर्मा उन्हें समझाने में कामयाब रहे। उसके बाद नरेंद्र मीणा जिनका बयान आता है कि जिस तरह की स्थितियां उस क्षेत्र में बन रही है और भाजपा में दो फाड़ होना वह नहीं देखना चाहते हैं, पहले से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इस कारण वह कार्यकर्ताओं के साथ उस क्षेत्र में शांता देवी के लिए प्रचार करेंगे। यानी साफ है कि भजनलाल शर्मा और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह की जो स्थितियां राजस्थान में पैदा हो रही है, जो बगावत के तेवर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। पहला ही विरोध सलूम्बर से शुरू हुआ था और धीरे धीरे जो पूर्वी राजस्थान है और जो हाड़ौती इलाका है, वहाँ पर भी इस तरह का विरोध हो चुका है। वहाँ पर भी वरिष्ठ नेताओं को भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से सलूम्बर सीट पर जो विरोध है वह देखने को मिला था, जिसमें जो वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और जो निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी और यहाँ के नेता हैं, वह उन्हें लेकर सीएमआर पहुँचे थे। यहाँ तक कि स्पेशल चार्टेड प्लान विमान था, वह भी जयपुर से भेजा गया था। उसमें नरेंद्र मीणा और जो नेता थे वह पहुँचे थे। भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक वार्ता हुई और वार्ता के बाद नरेंद्र मीणा जिन्होंने मूड बदल दिया, बोले कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी जिस तरह की स्थितियां जो देखने को मिल रही थी, कई सारी चर्चा छिड़ चुकी थी कि अगर नरेंद्र मीणा चुनाव लड़ेंगे तो साफ तौर पर बीजेपी की गणित बिगाड़ देंगे और बीजेपी उस बैक फुट पर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र मीणा जो भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद बोले कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरे कार्यकर्ता हैं उनके साथ सलूम्बर सीट पर लगेंगे। जो वहाँ की स्थितियाँ है, जो वहाँ की और पार्टियाँ हैं, उनको मात देने के लिए चुनाव लड़ेंगे और उनको मात देने के लिए जो शांता देवी हैं उनका प्रचार करेंगे, भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। फिर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, उनसे भी वार्ता हुई कि भजनलाल शर्मा से उनकी क्या वार्ता हुई, उन्हें क्या कहा गया। और यहाँ तक कि भजनलाल शर्मा से मुलाकात में भी अब सामने आ रहा है कि उन्हें किसी इस तरह के कल्याण बोर्ड हैं जिन्हें पद दिया जा सकता है, जिससे कि कहीं के जो कार्यकर्ता हैं वह नाराज़ ना हो। और इस बात की जो गारंटी है वह यहाँ के जो विधायक थे जो उन्हें जयपुर लेकर गए थे, उनसे जब वार्ता हुई, जो उनसे जो कार्यकर्ताओं ने वार्ता की, तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें इस तरह का पद दिया जाएगा और यह इसकी जिम्मेदारी वह लेंगे कि किस तरह उन्हें पद दिलवाना है। इस बात के बाद अब जो सियासी गलियारे हैं, दूसरी तरफ जिन्हें प्रदेश का आला कमान को, जो राष्ट्रीय आला कमान है, उन्हें जिम्मेदारी प्रदेश आला कमान को सौंपी थी कि जो बगावत की तेवर हैं, जो बगावती तेवर हैं, उन्हें कंट्रोल करना है। और इस कंट्रोल करने में भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और उस पर अब धीरे धीरे जो पार्टी के नेता हैं वह लगातार जुड़ गए हैं, क्योंकि सलूम्बर तो कंट्रोल हो गया है, लेकिन जो दूसरी सीटें हैं वहाँ पर भी विरोध हैं वह देखने को मिल रहा है। इस कारण जो वरिष्ठ नेता हैं वह अब नेताओं से समझाइश कर रहे हैं कि किस तरह इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।